हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। मैं हूं सी संदीप दयाल और बच्चों आज हम लोग पढ़ रहे हैं जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन का फर्स्ट मेथड हमने पढ़ा था मैक्सिमम लॉस मेथड। और आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे एचआरसी मेथड, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला था हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। तो बच्चों उसमें कौन कौन से स्टेप हमको फॉलो करने पड़ेंगे वो हम देख लेते हैं। तो आप चाहें तो स्टेप्स कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि फिर जैसे जैसे आप वो स्टेप्स को यूज करेंगे ना तो फिर वो आपको जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो समझ में आने लगेगा। क्योंकि थ्योरेटिकल जब हम शुरू में लिखते हैं थोड़ा सा अजीब लगता है, और जब हम उसको फिर प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे तो वो हमारे काम आ जाएगा। चलिए देखिए, अब एज द नेम से पहले हम लॉजिकली इस चीज को समझते हैं। हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। प्रॉब्लम क्या है सर? प्रॉब्लम यही, सबसे पहले हम आउटसाइड लायबिलिटी को पे ऑफ करेंगे, उसके बाद हम पार्टनर्स लोन को पे ऑफ करेंगे, उसके बाद भी अगर कुछ बच जाएगा है ना तो फिर हम पार्टनर्स को देंगे। अब झगड़ा यही होता है कि पार्टनर्स को किस रेशो में पेमेंट किया जाए, ठीक है? तो हम वही कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ना एज द नेम सेज हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, यानी कि जिसने ज्यादा कैपिटल लगा रखी है पीएसआर के हिसाब से, जिसने ज्यादा कैपिटल लगा रखी है उसको पहले आप रीपे करेंगे। यानी कि आपने जो भी कैपिटल लगा रखी है उसको आप अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे, और फिर हम देखेंगे भाई जिसने ज्यादा कैपिटल लगा रखी है उसको हम पहले पेमेंट करेंगे, ठीक है? अभी ये कैलकुलेशन कैसे की जाती है बच्चों, ये आप देखिएगा। सबसे पहले आपका इसमें स्टेप नंबर 1 में आप क्या करेंगे? सबसे पहले जैसे आपके 3 पार्टनर है ए, बी और सी, ठीक है? तो बच्चों आप क्या करेंगे, आप उनकी कैपिटल लिखेंगे, ठीक है? और हम लिखेंगे पीएसआर, जो भी उनका पीएसआर होगा। कैपिटल लिख दी, उसके नीचे पीएसआर लिख दिया। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है बच्चों? अब आपको कैलकुलेट करना है कैपिटल पीएसआर। कैपिटल पीएसआर का क्या मतलब हुआ सर? कैपिटल पीएसआर का ये मतलब हुआ दैट कैपिटल विल बी डिवाइडेड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैपिटल विल बी डिवाइडेड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है? तो कैपिटल में आपने डिवाइड लगाया, किसका डिवाइड लगाया बच्चों? पीएसआर का। ये आपका कैपिटल पीएसआर आ गया, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल कैपिटल पीएसआर आपका मैं एक अमाउंट लिख लेता हूँ यहाँ पे फिक्स। फॉर एग्जाम्पल आपने कैपिटल में पीएसआर का डिवाइड लगाया तो ये 5000 आ रहा है, ये 3000 आ रहा है और ये 6000 आ रहा है, ठीक है? ये कब आया? आपने कैपिटल में पीएसआर का डिवाइड लगाया तो ये आ रहा है, ठीक है? आपको करना क्या है बच्चों? आपको मिनिमम कैपिटल पीएसआर सेलेक्ट करना है। क्या करना है सर? मिनिमम कैपिटल पीएसआर हमको सेलेक्ट करना है और उसको पीएसआर से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आप बोले तो मैं चलिए कुछ डेटा भी यहाँ पे रख देता हूं। चलिए फॉर एग्जांपल कि अगर मैं कुछ, जैसे मैं बोल रहा हूं कि मैं डेटा रखना चाहूं, फॉर एग्जांपल ये पीएसआर का डेटा है 3:2:1 है ना, और फॉर एग्जांपल कैपिटल है हमारी इनकी 15,000 इसकी है फॉर एग्जाम्पल, और कैपिटल पीएसआर है तो 6,000 इसकी है, ठीक है? और 6,000 थी अगले वाले की। चलिए 6,000 और 6,000, तो मैंने एक इमेजिनरी फिगर रख दी यहाँ पे, ठीक है? 6,000 एंड 6,000। चलो बच्चों अब आप समझना हम क्या कर रहे हैं। तो सबसे ऊपर कैपिटल थी, कैपिटल के नीचे पीएसआर था। स्टेप नंबर 1 क्या करना है आपको कैपिटल पीएसआर रेशियो निकालना है। इसके लिए आप क्या करेंगे? आप कैपिटल में पीएसआर का लगाएंगे डिवाइड, ठीक है? ये आता होगा हमारा। अब क्या करना है, इन तीनों कैपिटल पीएसआर की बात करो, इनमें से जो सबसे छोटा आपका कैपिटल पीएसआर होता है, ठीक है? क्या होता है? जो सबसे छोटा कैपिटल पीएसआर होता है उन्हें सारे पीएसआर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? इसको हम लोग बोलेंगे 3000 को बेस कैपिटल पीएसआर, ठीक है? अब हम क्या करने वाले हैं, हमने जो बेस कैपिटल पीएसआर सेलेक्ट किया था है ना, उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप पीएसआर से। तो आपका बेस कैपिटल पीएसआर क्या था? 3000। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? सारे पीएसआर से मल्टीप्लाई करना है। देखिए तो 3000 को 3 से करेंगे तो कितना आया? ये आया 9000। फिर इस 3000 को 2 से करा तो कितना आया? ये आया 6000। फिर 3000 को 1 से करा तो कितना आया सर? ये आया आपका 3000। बस लगभग आपका स्टेप नंबर 1 जो है क्या खत्म होने वाला है। तो मैं दोबारा से बता रहा हूं, आपने क्या करा? कैपिटल में पीएसआर का डिवाइड लगाया,
तो आया कैपिटल पीएसआर रेशो, उसमें से सबसे छोटा कैपिटल पीएसआर आप सेलेक्ट कर लें और उसको सारे पीएसआर से मल्टीप्लाई कर लें। जो सबसे छोटा कैपिटल पीएसआर था उसको हम लोग बेस कैपिटल पीएसआर बोलते हैं, बीसीसीपीआर, ठीक है। तो बेस कैपिटल पीएसआर को हमने रेशो से मल्टीप्लाई किया, तो 3000 को 3 से किया, 3000 को 2 से किया, 3000 को 1 से किया, तो कितना गया, 3 को 3 से किया तो 9, 3 को 2 से किया 6 और 3 को 1 से किया तो 3 आ गया। बस अब हमें क्या करना है सर, तो अगर मैं नाम दूं आपको किसको, फॉर एग्जांपल मैं कैपिटल को देता हूं A और इस मल्टीप्लिकेशन को मैं देता हूं नाम B, ठीक है। तो कैपिटल को मैंने नाम दिया है A और इस कैलकुलेशन को नाम दिया है B, तो बस आपको करना है A माइनस B, ठीक है। एक्चुअल में A माइनस B करते ही पता है क्या आएगी बेटा, एक्सेस कैपिटल आ जाएगी। A माइनस B करते ही क्या आएगी सर, एक्सेस कैपिटल आएगी। चलिए देखते हैं A माइनस B करते हैं। देखिए 15 तो है A और 9 है B, 15 माइनस 9 करा कितना आया सर, ये आया 6000 रुपीज, ठीक है। फिर ये A ये B, 6 में से 6 माइनस किया तो क्या आया सर, ये 0 आया, ठीक है। और फिर 6 और 3, 6 माइनस 3 किया तो कितना आया सर, ये 3000 आया, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया स्टेप नंबर 1, यानी कि आपने निकाल दिया एक्सेस कैपिटल। यहां तक की बात समझ में आई? नहीं है तो दोबारा सुनो, क्या करना है, कैपिटल में पीएसआर का डिवाइड लगाना है, तो आएगा कैपिटल पीएसआर रेशो, ठीक है बेटा। देखो ये वाला कैपिटल में पीएसआर का डिवाइड लगा तो क्या आ गया, कैपिटल पीएसआर रेशो आ गया 5000, 3000, 6000। इसको रेशो को ऐसे नहीं आप जीरो काट दो, जो आया है वही डिजिट लिखना है ना, जीरो नहीं काटना है सर। फिर क्या करना है, सबसे मिनिमम को चुना, उसको हमने बोला मिनिमम कैपिटल पीएसआर और सारे रेशो मल्टीप्लाई कर दिया। तो सबसे छोटा वाला था 3000 और इसको हमने सबसे मल्टीप्लाई कर दिया सारे पीएसआर से, 3 to 1 से, तो कितना कितना आया, कैपिटल पीएसआर बेसिक कैपिटल पीएसआर को पीएसआर से मल्टीप्लाई किया तो आया 9000, 6000 और 3000। बस कैपिटल को दी हमने बेसिकली जो अल्फाबेट दिया वो A दिया और इस कैलकुलेशन को दिया B। हमें निकालना है A माइनस B विच इज एक्सेस कैपिटल। A माइनस B क्या, तो आया 6000, 0 और 3000, ठीक है बच्चों। चलिए ये कैलकुलेशन अभी आपने एक बार की है, ये तब तक चलती रहेगी जब तक यहाँ एक पार्टनर नहीं बचा। यहाँ तो 2 पार्टनर बच रहे हैं, जब तक एक नहीं बच जाए। चलिए अब 2 बचे तो वही कैलकुलेशन दोबारा चालू करें। अब देखिए A और C का कैपिटल सॉरी पीएसआर कितना कितना है, 3 और 1 है ना बेटा। चलिए तो अब इसमें डिवाइड लगाएंगे हम, ये हमारा पीएसआर, तो ये कैलकुलेशन क्या है ना तब तक चलता रहेगा 3 और 1। अब जब आप 3 और 1 का डिवाइड लगाएंगे, यानी कि आपने क्या करा, कैपिटल अपॉन पीएसआर। अब कौन सी कैपिटल, एक्सेस कैपिटल में डिवाइड लगाएंगे, है ना। 6000 में 3 का डिवाइड लगाया तो आया 2000, इधर 3 में 1 का लगाया तो कितना आया सर 3000। ये तो ऐसे ही चल रहा है अभी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, बेस कैपिटल पीएसआर रखना, तो इसमें से बेस क्या रखेंगे, जो सबसे छोटा होगा। देखिए बच्चों सबसे छोटा क्या है सर, 3000 और 2000 में 2000 छोटा है सर, ठीक है। तो 2000 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 2000 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा जो बेसिक कैपिटल पीएसआर है, ठीक है, कैपिटल पीएसआर जो है इसको मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, पीएसआर से, ठीक है। तो 2000 को 3 से करेंगे तो आएगा 6000, 2000 को 1 से करेंगे तो आएगा 2000, ठीक है बच्चों। बस अब आपको क्या करना है, अगेन पहले आपने जैसे A माइनस B किया था ना, पहले आपने कैपिटल में से इस कैलकुलेशन को माइनस किया था। अब आपको बच्चों इस एक्सेस कैपिटल में से इस हमारी कैलकुलेशन को नाम देते हैं हम लोग इसको C, ठीक है। एक्सेस कैपिटल में से C को डिवाइड करना है, बस ज्यादा नहीं चलता है, 2 बार ही चलता है। मैं आपको बताऊं क्योंकि देखो 3 पार्टनर का क्वेश्चन होता है, हर एक राउंड में एक पार्टनर बाहर हो जाता है ना, तो 2 राउंड करने पड़ेंगे मैक्सिमम, आप ये मान के चलो। अब आप देखो एक्सेस कैपिटल कितना था 6000, 6000 में से अगर मैं ये 6000 माइनस कर दूं तो कितना बचा, नील। क्योंकि अब आपको क्या करना है बच्चों, आपको एक्सेस कैपिटल में से माइनस करनी है कैलकुलेशन नंबर C। एक्सेस कैपिटल में से क्या माइनस करनी है, कैलकुलेशन नंबर C। तो देखिए ये एक्सेस कैपिटल 6 में 6 माइनस किया तो कितना है, नील। अच्छा दूसरा वाला पार्टनर तो पहले नील करके बैठा था, और तीसरा वाला पार्टनर कितना था 3000, 3 में से माइनस किया तो कितना बचा सर, ये बचा मेरा 1000, ठीक है। तो एक ही पार्टनर बचा, तो मैंने कहा था ये सर्कल तब तक चलता रहेगा जब तक कि एक पार्टनर ना बचे। अब एक्चुअल में इससे आपने निकाला क्या, देखिए मैं आपको बताता हूं बेटा, इससे आपका फाइनलाइज हो गया पेमेंट ऑर्डर। हाँ सर, पेमेंट ऑर्डर कि किसको कैसे कैसे कितना कितना पेमेंट देना है। देखिए अब आप समझिएगा,
सबसे आखिर में कौन बचा था सर? सी बचा था। सी की एक्सेस कैपिटल कितनी नजर आ रही है आपको सर? 1000 नजर आ रही है ना यहाँ पर नजर, देखो। हाँ सर, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि पहला पेमेंट ऑर्डर ये बोलता है कि सबसे पहले हमें सी को पैसा देना है। और कितना पैसा देना है सर? 1000 रुपीज देना है। किसको देना है? सी को देना है। ठीक है, ये हुआ पहला पेमेंट ऑर्डर। फिर दूसरा पेमेंट ऑर्डर कैसे निकालें? बस सीधा एक्सेस कैपिटल पे चलो। देखो आपकी एक्सेस कैपिटल कितनी थी? यहाँ थी ना 6000 और 3000। तो देखिए 6 और 3, तो आप समझना यहां पे तो आ जाएगा 6, लेकिन क्या यहाँ 3 आएगा? नहीं सर, द आंसर इज नो। 3 क्या है? कम्युलेटिव है। 3 में से 1 तो आप ऑलरेडी दे चुके ना, यानी कि आप कितना दोगे सर? अब आप दोगे 2000 रुपीज। ठीक है, चलिए हमारे पास आया। क्या इसके ऊपर भी एक्सेस कैपिटल थी? नहीं सर, इसके ऊपर तो कोई एक्सेस कैपिटल नहीं थी। बस तो सिंपल सी बात है। अब इसके बाद जब भी आपको पैसा मिलेगा वो पैसा आप लोग पीएसआर में डिवाइड करते जाएंगे, खत्म कहानी। ठीक है, तो ये बस पेमेंट ऑर्डर निकालना था। यानी कि जैसे ही मेरे पास पैसा आएगा, सबसे पहले ए को 1000 मिलेगा, फिर पैसा आएगा तो ए और सी को मिलेगा कितना? 6000 एंड 2000। ठीक है, और फिर अब इसके बाद जब भी कोई पैसा आएगा तो हम लोग पीएसआर में डिवाइड करते जाएंगे। बस ये हो गया हमारा पेमेंट ऑर्डर डिसाइड। इस मेथड को बोलते हैं बेटा हम लोग क्या सर? हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। ठीक है, चलिए तो अब हमारा क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और देखिए मैंने पहला ही क्वेश्चन जो है वो ऐसा सेलेक्ट किया है ताकि आपको पहले ही क्वेश्चन में बढ़िया वाला जो है तामझाम करने को मिल जाए, ताकि आगे जाके क्या है ना आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज क्या है कि सिंपल क्वेश्चन मैं करा दूं, अगर टफ होमवर्क भी दे दूं तो दिक्कत हो सकती थी। ठीक है, जय माता दी। लेट्स गो। चल भाई शुरू करें, है ना? तो इसका क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, तो अब हम शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन। देखिए इसमें मेरे पास है अजय एंटरप्राइजेज पार्टनरशिप फर्म in which ABC are 3 partner sharing profit and loss 433 the balance sheet of the firm on 31st December 11। ठीक है, तो फिर हमारे पास A B C तीनों का देखिए आप, हमारे पास कैपिटल है। देन ये B's लोन है बेटा, ध्यान रखिएगा, इट इज अ B's लोन। तो ये B's लोन है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आई थिंक इट्स विजिबल नाउ। तो it is nothing but it is B's loan 4500। ओके, चलिए बाकी तो फिर ये सन्ड्री क्रेडिटर है हमारे पास, these are sundry creditors। 16,500 का सन्ड्री क्रेडिटर है और एक आपका लोन है। चलिए एसेट्स में बिल्डिंग मशीन स्टॉक कैश है बच्चों, ध्यान रखिएगा कितने का? 275 का। ऑन द बैलेंस शीट all the 3 partners decided to dissolve their partnership since the realization of assets were protected and decided to distribute among as and when feasible, and for this purpose they appoint C। इस काम के लिए C को अपॉइंट किया है, and C who was to get a remuneration 1% of the value of the assets realized other than cash at bank। जो भी एसेट्स बिकेंगी उसका 1% किसको देना है? सी को, अदर देन कैश एंड बैंक देना है ना, यानी कैश में नहीं देना है, ध्यान रखिए। और एक देना है 10% ऑफ द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर। तो पार्टनर को आप जितना पैसा देने वाले हैं उसका कितना? 10%। तो सर जब भी हम पार्टनर को पैसा देना चालू करेंगे, ठीक है, तब हम इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे। एसेट्स की रियलाइजेशन की आपको इंस्टॉलमेंट देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट इंस्टॉलमेंट, और एक आपको देखा देखिए डिसोल्यूशन एक्सपेंस प्रोवाइडेड एस्टिमेटेड 3000। तो आपका अंदाजा था कि डिसोल्यूशन का एक्सपेंस कितना लगेगा? सर एक्सपेंस लगेगा हमारा 3000 रुपीज का लगेगा हमारा एक्सपेंसेस। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखिएगा कि एक्सपेंस के रिगार्डिंग जो आप पैसा देंगे ना तो इनिशियल शुरू में ही दे दिया जाता है ना, इस चीज को ध्यान रखेंगे। पहली इंस्टॉलमेंट में से निकाल लेते हैं हम इसको। क्रेडिटर वाज फाइनली सेटल फॉर 15,900। क्रेडिटर को कितना देना है? 15,900। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अमंग द पार्टनर्स बाय हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। ठीक है, चलिए तो मैं आपको पहले एचआरसी में ऑर्डर बना के देता हूं बच्चों, देखिए समझिएगा। तीनों पार्टनर का कैपिटल कितना देखिए 15, 7500 एंड 15। ठीक है, चलिए तो हमको नए पेज की जरूरत पड़ेगी, तो ये हम पुराना पेज उड़ा देते हैं और इसकी जगह फिर हम लेंगे एक नया पेज। ठीक है, क्योंकि सारी वर्किंग मैं आपको करके बताऊंगा बच्चों, 1 बाय 1 कैसे इसकी वर्किंग की जाएगी, ये हमारे लिए बड़े काम का रहेगा। देखिए बच्चों आपके 3 पार्टनर है सर, ए बी और सी। तो जैसा कि मैंने आपको सिखाया था, सबसे पहले आप कैपिटल लेंगे। कितनी कैपिटल है सर? कैपिटल है 15,000, 7,500
एंड 15,000। ठीक है, चलिए तो ये सर तीनों की हो गई कैपिटल। कैपिटल के नीचे क्या लेना है सर? कैपिटल के नीचे लेना है पीएसआर। चलिए तो पीएसआर ढूंढते हैं, कितना था पीएसआर? देखिए बच्चों, हमारा जो पीएसआर था वो था 433। ठीक है, ये था हमारा 4:3:3। अब हमें क्या करना है? हमें कैपिटल में डिवाइड लगाना है, किसका? पीएसआर का। ठीक है, चलिए तो डिवाइड लगाए। तो 15,000 में अगर आप 4 का डिवाइड लगाएंगे तो ये आ रहा है 3750। चलिए 3750, फिर 75 में 3 का लगाएंगे तो आएगा सर 2500, और फिर यहाँ कितना आएगा सर? यहाँ आएगा 5000। अब सर क्या करना है हमें? सर सबसे छोटा वाला जो कैपिटल पीएसआर है वो करना है सेलेक्ट। ठीक है, सबसे छोटा कैपिटल पीएसआर रेशो। तो देखिए सबसे छोटा कौन सा नजर आ रहा है सर? हमें तो नजर आ रहा है 2500। जी हाँ सर, 2500 नजर आ रहा है। चलिए तो अब क्या करें? जो सबसे छोटा बेस कैपिटल पीएसआर है उठाए जा रहे हैं, और अब आप एक काम करें कि सारे पीएसआर से इसको मल्टीप्लाई कर दें, है ना। चलिए तो हम क्या करेंगे सर? हम अब करने वाले हैं कि हमारा जो बेस कैपिटल पीएसआर है, बेस कैपिटल पीएसआर है, बेस कैपिटल पीएसआर, उसको हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं किससे सर? उसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं पीएसआर से। तो चलिए मल्टीप्लाई करें। 2500 को 4 से करेंगे तो कितना आएगा? कलर चेंज कर लूं मैं? चलिए मैं कलर ब्लू कर लेता हूं। तो 2500 को 4 से करेंगे तो आएगा सर 10,000। 2500 को 3 से करेंगे तो आएगा सर 7500, और फिर 3 से करेंगे तो कितना आएगा सर? ये आएगा 7500। ठीक है सर, तो ये हमने कर ली है कैलकुलेशन। अब क्या करना है सर? अब कैपिटल को तो हमें नाम देना था ए, और इस कैलकुलेशन को नाम देना था बी। बस अब a माइनस बी करके आपको निकालनी है एक्सेस कैपिटल। कैसे निकालेंगे एक्सेस कैपिटल? a माइनस बी करके। ठीक है सर, चलिए तो a 15 में से 10 माइनस किया तो आया 5000। ठीक है, और फिर 7500 में देखो 78 माइनस किया तो आएगा नील, और फिर 15 में से 7500 माइनस किया तो कितना आएगा? 78। देखो बच्चों, मैंने आपको बोला था कि जैसे ही आप एक बार एक्सेस कैपिटल निकाल लेंगे, एक बार हमारा सर्कल पूरा हो जाएगा, तो एक बार सर्कल पूरा होते ही एक पार्टनर आउट। चलिए अब वो प्रोसेस दोबारा चालू करें। हाँ सर, दोबारा चालू करो। तो चलो बेटा दोबारा वो प्रोसेस चालू करते हैं हम लोग। तो आप भी मान के चलो प्रैक्टिकली आपके जो क्वेश्चन आता है ना वो 3 पार्टनर का रहता है बेटा, है ना। और 3 पार्टनर होते ही क्या है, एक स्टेप में एक पार्टनर बाहर हो जाता है। अब 2 पार्टनर बचे ए और सी। इनका कैपिटल पीएसआर है, इनका पीएसआर है 4:3। ठीक है, ये आपका 4 और 3, ये क्या है इनका? ये पीएसआर है। अब एक्सेस कैपिटल में पीएसआर का डिवाइड लगाओ, एक्सेस कैपिटल डिवाइडेड बाय पीएसआर। तो सर 5 में 4 का लगाएंगे तो कितना आएगा सर? आएगा ये 1250, और 7500 में 3 का लगाएंगे तो कितना आएगा सर? ये आएगा 2500। ठीक है, चलिए अब दोनों में से मिनिमम बेस छांटिए, है ना, क्योंकि जो मिनिमम बेस होगा उसी के हिसाब से काम चलेगा। सर मिनिमम क्या है सर? मिनिमम तो है इसमें से 1250। ठीक है, चलिए तो अब मल्टीप्लाई कर दें इसको रेशो से। 1250 को 4 से किया तो कितना आया? 5000। ठीक है, चलिए लाइन में नहीं खींचता वरना आपको डाउट आ जाएगा। 5000, इसको उससे किया तो 5000, और इसको उससे किया तो 3750। ठीक है, चलिए 3750, ये हमारी कैलकुलेशन आ गई बेटा। अब क्या करना है सर? सर ये कैलकुलेशन तो आ गई। हमने जो हमारा बेसिक कैपिटल पीएसआर था ना, बेसिक कैपिटल पीएसआर को सर हमने मल्टीप्लाई करा है पीएसआर से, तो कैलकुलेशन आई। बस अब क्या करो, एक्सेस कैपिटल में से माइनस कर दो तो आपका काम खत्म है। बस एक्सेस कैपिटल में से माइनस करो। देखो ये एक्सेस कैपिटल कितनी थी? 5, और ये भी कितना है? 5 में से 5 माइनस किया तो कितना बचा सर? ये हो गया नील। फिर सर सेकंड वाला तो बेचारा पहले ही क्या हो गया था सर? ये तो नील हो गया था, नीला हो गया था बेचारा। और फिर इधर 7500 में 3750 माइनस किया तो कितना बचा सर? ये बचा 3750। चलिए सर, तो ये हमारा काम हो गया। अब हम क्या करें? बस अब हम पेमेंट ऑर्डर निकालें। हालांकि ध्यान रखें, बुक में पता है कभी आपको पेमेंट ऑर्डर लिख के नहीं देता है वो, जबकि आप ये लिखेंगे तो आपके लिए बढ़िया फ्रूटफुल रहेगा। कैपिटल पेमेंट ऑर्डर 1 तो कौन था? ए, देन बी, देन सी। तो पेमेंट ऑर्डर ये कहता है कि सबसे पहले पेमेंट किसको मिलेगा?
सबसे पहले मिलेगा इसको, कितनी कैपिटल थी 3750, तो ये 3750, ठीक है। फिर आप चलो ऊपर, जहां जहां आपको एक्सेस कैपिटल नजर आए ना बेटा, वहां आप चले 3750। अब हमें एक्सेस कैपिटल कहाँ नजर आ रही है सर, यहाँ नजर आ रही है एक्सेस कैपिटल 5000 और 7500। तो दूसरा पेमेंट ऑर्डर बोल रहा है कि यहाँ तो मिलेंगे 5000, क्या यहाँ 7500 लिख दूं सर? द आंसर इज नो सर, 7500 नहीं लिखना है सर, क्योंकि 7500 तो कम्युलेटिव था, उसमें से ऑलरेडी आप 3750 दे चुके हो, तो 7500 में से इसको लेस करोगे तो पता है बचेगा कितना सर? ये बचेगा 3750। तो हमने 7500 ये लेस किया तो ये बचा आपके पास, ठीक है। बस सर और कहीं है क्या एक्सेस कैपिटल? बस सर नहीं है, तो बात खत्म हो गई यहीं पे ही। तो आप समझिए ये आपने निकाला है पेमेंट ऑर्डर, यानी कि हमारी जो समस्या है उसका ये समाधान है कि भाई इस ऑर्डर में इनको करना है पेमेंट। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं बच्चों। इस चीज का आप ध्यान रखें कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं सॉल्व उसमें जाके करूंगा, पर मैं आपको उसमें इंपॉर्टेंट जो काम की चीजें वो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप पेमेंट किसको करेंगे? आप पेमेंट करेंगे आउटसाइड लायबिलिटी को। फिर पेमेंट किसको करेंगे सर? शायद बी ने लोन ले रखा है मेरे ख्याल से, हम चेक करेंगे। बी लोन को पेमेंट देंगे, ठीक है, इन दोनों को पेमेंट देना है। और ध्यान रखिए क्योंकि इस क्वेश्चन में सी को रेम्यूनरेशन भी देना है, ठीक है, तो मुझे ये भी चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि क्योंकि मेरे को सी को रेम्यूनरेशन भी देना है, तो कुछ भी देने के पहले मैं सी का रेम्यूनरेशन जरूर माइनस करूंगा। चलिए तो सबसे पहले सबको लाइन में खड़ा करते देखिए आपका पेमेंट ऑर्डर। चलिए बच्चों, तो अब आप इसके अंदर देखिए कि 275 तो आपका कैश एट बैंक है, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना है 18650। तो हम जो रेम्यूनरेशन देंगे वो देंगे जो सी को देंगे 18650 का 1%, यानी कि 186.5 है, राउंड फिगर कर लेंगे तो 187 आ जाएगा बच्चों। तो मेरे पास 275 है प्लस 18650 माइनस 187, तो रेम्यूनरेशन है सी का। और एक आपका देखिए लिक्विडेशन एक्सपेंस, ध्यान रखिए उसको भी हम पहले माइनस कर लेंगे। कितना है लिक्विडेशन एक्सपेंस सर? ये है 3000 रुपीज। तो मेरे पास देने के लिए बचा कितना? 15,738 रुपए, 15738। देखिए चेक कीजिए, सबसे पहले क्या लिया इसने 275 और 18650 ये था। अब दोनों चीजें माइनस करेगा, सी का रेम्यूनरेशन और लिक्विडेशन एक्सपेंस, ठीक है। देखिए तो ये आपका एक तो लिक्विडेशन एक्सपेंस 3000 और सी का रेम्यूनरेशन। देखो बच्चों आपको देने के लिए बचे कितने सर? मेरे पास देने के लिए बचे हैं 15738, ये बचा है। तो सर सबसे पहले किसको देंगे सर? सबसे पहले हम जो पेमेंट करेंगे वो पेमेंट हम करेंगे आउटसाइड लायबिलिटी यानी कि क्रेडिटर को, ठीक है। चलिए तो ये पूरा का पूरा पैसा किसके कॉलम में चला गया सर? ये चल गया क्रेडिटर के कॉलम में। 15738 ये कहां चल गया? क्रेडिटर। एक चीज मैं आपको बताऊंगा, देखो क्रेडिटर को आपने टोटल कितना पेमेंट दिया है नीचे लिखा हुआ देखो क्वेश्चन में, क्रेडिटर फॉर फाइनली सेटल फॉर। क्रेडिटर को देना कितना है? 15,900 तो देना है ना। अब 15,900 में से 15,738 तो आप दे चुके, यानी कि अब अगली इंस्टॉलमेंट में से मैं क्रेडिटर को कितना दूंगा सर? मैं क्रेडिटर को सिर्फ 162 दूंगा। मैं 162 क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 15,900 टोटल देना है, ऑलरेडी मैं 15,738 दे चुका हूं, ठीक है सर। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अगली इंस्टॉलमेंट, चलिए अगली इंस्टॉलमेंट कितने की है? 17,320, इसका 1% निकालेंगे 173, ठीक है। तो 173 जब आप इसमें से माइनस कर दोगे सी का तो देने के लिए कितना बचा? 17,147 बचा, 17147 बचा है, 17147 बचा है। उसमें से पहले 162 तो क्रेडिटर को देंगे अपन, ठीक है। चलिए देखिएगा अब आप देखिए बेटा, ये आपका अगला इंस्टॉलमेंट 17320 माइनस करा 1%, हाँ सर माइनस करा। और एक क्रेडिटर को मैंने बोला 162 देना है खाली, हाँ सर ये क्रेडिटर का 162, तो क्रेडिटर का 162 दे दो। तो आप देखिए, हालांकि देखिए क्रेडिटर का अगर आप चेक करेंगे ना तो क्रेडिटर का जो बुक वैल्यू था वो ज्यादा था। देखो आप चेक करो क्रेडिटर का बुक वैल्यू कितना था 16,500, जबकि उन्होंने लिया कितना 15,900। देखा जाए 600 का डिस्काउंट दिया है, तो वो भी देखिए हम मेंशन कर रहे हैं ये आपके पास ट्रांसफर टू P&L कि इतना हमको क्या हो गया, इतना हमको प्रॉफिट हो गया, इतना हमको पैसा नहीं देना पड़ा। चलिए तो देना कितना पड़ा बच्चों आपको? मैं दोबारा बता रहा हूँ, 17320 में से 173 का आपने पेमेंट किया, 173 का पेमेंट करने के बाद 17,147 बचा, 162 क्रेडिटर को दिया। अब किसको देंगे? अब बीज लोन देंगे सर, है ना। तो देखिए बीज लोन कितना है सर? बी का लोन है 4500, तो बी को दे दो बेटा 4500, ठीक है। लो सर ये हमने बी को दे दिया, कितना दे दिया? 4500 हमने दे दिया। देखिए जैसे ही आपने बी को पेमेंट दे दिया, अब नंबर आएगा सीधा किसका सर? पार्टनर्स का। देखिए
तो अब आपके पास बचा कितना सर? अब हमारे पास बचा है 12485 और 12485 बचा, और अब हमको पैसा किसको देना है सर? अब हमको देना है पार्टनर्स को। तो बच्चों अब जब आप पार्टनर्स को पैसा दे रहे हैं तो प्लीज आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? हाँ सर बता दीजिए कौन सी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, तो आप समझिए। आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो मिस्टर सी का रेम्यूनरेशन है 10% अमाउंट पेबल टू पार्टनर, यानी कि पार्टनर को मैं जितना दूंगा उसका 10%, एक तो ये चीज ध्यान रखनी है। और अब यहां से मुझे मेरा HRC अप्लाई करना है, और HRC ये बोल रहा था मेरा कि ये पेमेंट ऑर्डर था, सबसे पहले सी को देना है, देन फिर ए और बी को देना है। अब इसमें एक चीज समझिएगा, देखिए आपके पास जो पैसा अवेलेबल है उसमें सी को रेम्यूनरेशन भी देना है और उसमें पार्टनर्स को पैसा भी देना है। तो ध्यान रखिए जब आप सी का रेम्यूनरेशन निकालेंगे तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा रेट अपॉन 100 प्लस रेट मल्टीप्लाई बाय अवेलेबल अमाउंट, और फिर जो पैसा बचेगा वो देंगे हम पार्टनर्स को, ठीक है? देखिए समझिएगा कैसे, अभी मैं आपको बताता हूँ। मैंने इसलिए देखिए पहले सबसे पहले एडवांस क्वेश्चन ही ले लिया इसका, ताकि आपको दिक्कत ही नहीं आएगा। देखिए बेटा आपके पास कितना पैसा बचा है सर? हमारे पास बचा है 12485, ये हमारे पास पैसा बचा 12485, ठीक है? अब आप समझिए ये जो 12485 है ना बेटा, 12485 एक्चुअल में इसमें से पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन भी देना है, सी को रेम्यूनरेशन देना है और पार्टनर्स को पैसा भी देना है। तो देखिए रेम्यूनरेशन कितना आएगा, 12485 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 110, सर रेम्यूनरेशन आ रहा है 1135 रुपए। तो मैं 1135 रुपए पहले सी के काट लूंगा, तो पार्टनर को देने के लिए बचा कितना सर? पार्टनर को देने के लिए बचा है आपके पास 11350, 11350, ठीक है? ये पैसा बचा है मेरे पास किसको देने के लिए सर? पार्टनर्स को लेने के लिए बचा है 11350 रुपए, ठीक है? अब आप समझिएगा इसको कैसे देंगे। सबसे पहले किसको देंगे सर आप? सर सबसे पहले तो हमने कहा था ना कि सी को देंगे, तो इसमें से एक तो सी को दूंगा मैं कितना 3750, तो सबसे पहले मैं 3750 किसको दूंगा? सी को दे दूंगा, है ना? अभी मैं आपको क्वेश्चन में दिखा दूंगा। देखो बेटा उसके बाद कितना बच रहा है सर? उसके बाद भी मेरे पास बच रहा है कितना 7600। देखो बच्चों प्रायोरिटी ऑर्डर में आपने सबसे पहले सी को दे दिया, हाँ सर दे दिया। अगली प्रायोरिटी ऑर्डर में अब आप लॉजिकल समझना, इसको देना है 5000 और इसको देना है 3750, यानी कि कुल मिला के 8750 होना चाहिए मेरे पास, बराबर है? लेकिन मेरे पास 8750 नहीं है, मेरे पास कितना है सिर्फ? मेरे पास सिर्फ 7600 है। कोई बात नहीं, अगले इंस्टॉलमेंट तो दे देंगे। अभी 7600 कैसे डिवाइड करें समझना, कितना कितना देना है 5000 और 3750, इसका रेशो अगर आप बनाओगे ना तो ये आएगा 4:3, ठीक है? आप चाहो तो बना के देख लो, क्योंकि PSR में मेरे को पता है, पर आप चाहो तो बना के देख लीजिएगा। 5000 और 3750 दोनों को ही देना है ना एक साथ, पर एक साथ देने के लिए नहीं है, तो मैं 7600 को डिवाइड करूंगा 4:3 में। तो बेटा 7600 को जब आप डिवाइड करेंगे 4:3 में, तो पहले पार्टनर को आप देंगे 4343, ठीक है? और सर दूसरे को देंगे 3257। तब जाके ये जो आपके हाथ में पैसा बचा हुआ ना, कितना पैसा बचा हुआ था 12485। देखो इसका डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, पहले सी को रेम्यूनरेशन दिया और फिर जो बचा हुआ पैसा है उसमें से पहले सी को दिया है ना एज अ कैपिटल, जो उसका पैसा बनता है। फिर जो 7600 बचा उसको हमने डिवाइड किया इन दोनों पार्टनर के बीच में, कौन से रेशो में सर? 4:3 में। चलिए तो अब हम चलते हैं आंसर की तरफ और वहां पे इसको क्रॉस टैली करते हैं डेटास को। देखिए सबसे पहले उन्होंने ये 1135 तो सी के काट रखे, ठीक है? चलिए फिर हमने कहा था पहले सी को पैसा देंगे, हाँ सर बिल्कुल देंगे। देखिए ये दे रखा है बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन टू पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ HRCM, 3750 आपने सी को दिया। अब कितना बचा आपका 7600, ये 7600 किसको देना है? ए और सी को देना है। कौन सा रेशो में सर? 4:3। देखो इसको कितना दिया 4343, उसको कितना दिया 3257, ठीक है? सर ये जो आपने पेमेंट दिए हैं इनको कैपिटल में से लेस कर दो। देखिए अगर हम बात करें बच्चों ए की, तो ए को तो पहला ही मिला है 4343, कैपिटल कितनी थी सर? कैपिटल थी 15000, तो 15000 में से आप 4343 माइनस कर दो, 15000 में से 4343 माइनस कर दो, कितना बचा 10657, ठीक है? ये देखिए आपका 10657। बी को कुछ हमने दिया ही नहीं तो उसकी कैपिटल एज इट इज आ जाएगी। देखिए बी की कैपिटल कितनी थी सर? बी की कैपिटल थी 7500, तो आपकी देखिए एज इट इज आ जाएगी, ये बी की कैपिटल 7500। सी को देखिए आपकी जो कैपिटल है, कितनी कैपिटल है 15000, पहले आपने दिया 3750 है ना, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में था वो, ये 3750 और बाद में दिया 3257, ये बचा है
तो ए को देना है 10657, बी को देना है 7500 और सी को देना है 7993। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा काम, जो हमारे पास पैसा अवेलेबल था। अब हम बढ़ते हैं आगे, जो हमारा अगला इंस्टॉलमेंट है। देखिए बच्चों, हमारा देखिए जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है, हम बात करेंगे थर्ड इंस्टॉलमेंट की। कितने का थर्ड इंस्टॉलमेंट सर? 10,000 का। अच्छा, अब इसको कैसे देंगे समझना आप। 10,000 में से पहले तो 1% देते हैं अपन सी को। चलिए मैं आपको अब इस 10,000 का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का नोट बना के बताता हूँ। देखिए 10,000 में से भाई आप 1% सी को देते हो ना, एसेट्स रिकवर का। हाँ सर, कितना बचा? 1900। फिर आप बोलते हो कि जो पार्टनर्स को पैसा देना है उसका 10% सी को भी देना है। तो देखिए सी का दूसरा रेम्युनरेशन अगर आप निकालेंगे 1900 को रेट अपॉन 100 प्लस रेट से करके, तो कितना आएगा? 900। तो आप देखिए सी का एक रेम्युनरेशन यहाँ पे, अच्छे से ध्यान रखना, सी के रेम्युनरेशन को सी के कॉलम में मत लिख देना, वो सी का जो कॉलम है वो तो कैपिटल का है बेटा, है ना, ये ध्यान रखें आप। और ये 900 भी क्या है? ये भी सी का रेम्युनरेशन है। चलिए सर, तो कितना बचा? सर मेरे पास बचा 9,000। अब मुझे इसको पैसा देना है सर, ये पैसा मेरे को देना है तीनों पार्टनर्स का। प्लीज थोड़ा ध्यान से समझेंगे आप, इसको लॉजिक समझिएगा, है ना। देखिए प्रायोरिटी ऑर्डर में आप इसका काम कर चुके हैं। मैं मार्कर चेंज करता हूँ, जस्ट मिनट। कौन सा ले यार, वॉलेट ले तो। आप ये 37, ये देखो आपको जो 5,000 और 3750 देने थे, तो आप ऑलरेडी इसमें से 7600 तो डिवाइड कर चुके हैं ना बेटा। देखिए कौन कौन सा सर, आप एक तो 4343 दे चुके और एक 3257 दे चुके। किस में से? देखिए 5000 में से आप 4343 तो दे चुके हैं, है ना। मैं आपको बताता हूँ, जैसे जो ए की बात है भाई, ए को हमको प्रायोरिटी ऑर्डर में 5000 देना था, पर हम ए को ऑलरेडी कितना दे चुके सर? सर 4343 दे चुके। तो देखिए प्रायोरिटी ऑर्डर में ए का बचता कितना है? आप 5000 माइनस 4343, तो ये बचता है 657। तो प्रायोरिटी के हिसाब से ए को तो अब सिर्फ पहले 657 देना है। ऐसे ही देखिए सी को कितना देना था सर? सी को देना था मुझे 3750। सी को देना था सर 3750। तो सर 3750 में से आप ऑलरेडी पिछली बार दे चुके हैं इसको, है ना। देखिए 3750, इसमें से आप ऑलरेडी कितना दे चुके थे? 3257 दे चुके थे। 3257 ये हम ऑलरेडी दे चुके हैं। 3750 में से हम 3257 ऑलरेडी दे चुके हैं, तो हमको कितना देना है? 493। तो बच्चों सबसे पहले अब आप इस चीज को समझिएगा कि आपके पास जो पैसा बचा हुआ है, सर कौन सा पैसा बचा हुआ है? सर ये 9000 बचा हुआ है ना, इसमें से एक तो ए को दे दो आप, कितना? 657, और एक सी को दे दो आप, कितना? 493। तो अगर आप 9000 में से 657 और 493 देते तो बताए कितना बचता है? अब आपके पास बचता है सिर्फ 7850। देखिए अब प्रायोरिटी ऑर्डर सर खत्म हो चुका है, अब कोई प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं। अब तो पैसा आएगा और पार्टनर्स में पीएसआर में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 7850 से। चलिए तो अब आप देखिए किस तरीके से 10,000 का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। देखिए बच्चों 10,000 का डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले सी को जो 1% मिलना था वो मिल गया, बचा 1900। फिर सी का रेवेन्यू का वो 900 जो पेमेंट टू पार्टनर्स पे डिपेंड करता है, अब कितना बचा? 9000। तो अब हम पहले किसको देंगे सर? थोड़ा सा ए को, थोड़ा सा सी को। देखिए ए और सी को कितना कितना दे रखा है सर हमने, ये देखिए आपका, ये हमने दे रखा है सर 657 और 493, ठीक है। तो 657 और 493 जैसे ही आप ये पैसा दे देंगे, ये देखिए 10,000 में से माइनस किया 657, तो कितना बचा? 10,000 इसको देना है और 493 इसका लेस करेंगे 7993 में से, तो ये पेमेंट आपका हो चुका है। तो अब देखिए प्रायोरिटी ऑर्डर यहाँ खत्म हो चुका है। अब जो भी पैसा है वो आप डिवाइड करते चले। तो देखिए कितना पैसा बचा है? 7850। तो देखिए बच्चों 7850 को उन्होंने डिवाइड किया होगा, ये 7850। चलिए और ये डिवाइड हो रहा है पीएसआर में। देखिए आपका 4:3:3, तो यानी कि 40%, 30%, 30% है। तो ये आ जाएगा 3140 और 2355। 3140, 2355। लो जी चेक करेंगे, ये 3140 और 2355, 2355। तो इतना पैसा आपने दे दिया। तो देखना बच्चों समझना, 10,000 है ना, ये 10,000 में से कितना दिया आपने? 3140। कितना बचा? 6860। फिर ऐसे ही 7500 है सेकंड वाले का, उसमें से 2355 दे दिया, तो कितना बचा? 5145। और फिर लास्ट में 7500 है, उसको दे दिया आपने 2355, तो उसको भी कितना लेना और है? 5145, ठीक है।
तो हमारा जो 10,000 का डिस्ट्रीब्यूशन था वो खत्म। अब बस आखिरी इंस्टॉलमेंट है बच्चों, और क्वेश्चन अगले 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। देखिए आखिरी इंस्टॉलमेंट कितने का है सर? आखिरी इंस्टॉलमेंट है 7,000 का। अगेन फिर वापस वही हमको प्रोसीजर करना है। चलिए मैं 7,000 आपको बांट के बताता हूँ कैसे बटेगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले जो आपका 7,000 है, इसमें से 1% तो ले जाएगा सी, एसेट्स रिकवरी का। तो सर 7,000 में से अगर 70 गया तो बचता है 6,930। फिर सर 6,930 के बाद रेट अपॉन 100 प्लस रेट, यानी कि 10/110, ये बनता है 630। तो 630 वो और ले जाएगा। ये दोनों तो क्या है सर? ये दोनों सी के रेम्यूनरेशन है। प्लीज इसको सी के कॉलम में मत लिख देना, क्योंकि जो गलती बच्चे करते हैं वही होती है। अब कुल मिला के नेट कितना देना है? 6,300 देना है। दे दो 4:3:3 में। तो 4 वाले का तो आएगा 2550 और इसका आएगा 1890। तो कितना बताया मैंने आपको? 1890 और 25-20। ये पैसा दिया जाएगा तीनों पार्टनर्स को। चलिए देखिए, ये पैसा दिया आपने तीनों पार्टनर को। देना कितना था सर? समझिएगा, देना था ये, इसको दिया कितना? 25-20, इसको 1890 और 1890। तो बेटा इस पैसे में से ये पैसा आपने दिया, तो नेट नेट अभी भी कितना और देना है सर? अभी वैसे इतना तो और देना है। 43-40 ए को देना है, 30-55 बी को और 30-55 सी को। लेकिन अब हमारा पैसा खत्म हो गया सर, इसलिए अब हम किसी को पैसा नहीं देने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो बस ये क्वेश्चन देखिए यहीं पे आपका खत्म हो गया है। ये नीचे उन्होंने वर्किंग नोट जो है ये बना रखा है। हम लोग आईसीआई का मॉडल कर रहे हैं स्ट्रिक्टली, तो ये पूरा का पूरा देखिए वर्किंग नोट इन्होंने भी वैसे बना रखा है जैसे, पर इन्होंने देखो पेमेंट ऑर्डर इन्होंने नहीं दिया, जबकि हम लोगों ने पेमेंट ऑर्डर में लिखा है, तो बेटर रहता थोड़ा सा। चलिए बच्चों, मैं अब आपसे ये चीज बोलना चाहूंगा कि प्लीज इस चीज का ध्यान रखें। इस क्वेश्चन को एक बार आपको खुद करना है बिना देखे। देखिए जब तक आप नहीं करेंगे आपसे नहीं होने वाला। प्लीज इस क्वेश्चन को एक बार आप खुद करके देखें। उसके बाद भी अगर कोई डाउट हो तो बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट कीजिए। तो मैं नेक्स्ट क्लास में अब आपको इसका एक और क्वेश्चन कराऊंगा, है ना। अभी 1-2 क्वेश्चन में इसके और कराऊंगा और फिर हम चलेंगे इसके अमलगमेशन की तरफ। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, दिस इज सी एस संदीप दयाल। बाय बाय।